नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा SBI। हाँ तो जी बिल्कुल, इंतज़ार ख़त्म। SBI क्लर्क 2024 और जिसको आप पेपर एग्ज़ाम होगा आपका 2025 में की वैकेंसीज आ चुकी हैं। वैकेंसी आई हैं 13,745। बैकलॉग की वैकेंसीज को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल वैकेंसी हमारे पास लगभग 14,500 के आसपास है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जैसा मेरे पास बच्चों ने कहा, सर SBI क्लर्क 2025 फॉर्म कहाँ से भरे, क्या क्या चेंजेस हैं, सिबिल क्या है, एज रिलैक्सेशन का क्या रहेगा, सर्टिफिकेशन कब देना है, कब होगा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को लेके विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किए। तो मैं अब हर क्वेश्चन का जवाब पूरी जानकारी के साथ आपको दूंगा। मैंने एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सर्वे किया और उसके बाद ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किए हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आपको प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं कि टोटल वैकेंसीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साल की नंबर ऑफ वैकेंसी है 13,745 और बैकलॉग जो मतलब अलग अलग बची है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी। एग्जाम पैटर्न ये भी हम बात करेंगे, एज क्या है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है, आपका स्टेट प्रेफर क्या होना चाहिए, कहाँ से किस स्टेट से होगा सिलेक्शन, चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न क्या है और अब की बार कट ऑफ पार, ये सबसे एंड में मैं आपको एक सूचना दूंगा। उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फटाफट से हम फैक्ट वैल्यूज पे पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि 2024 का फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है और ये हैं आपकी वैकेंसी। स्क्रीन पे रही वैकेंसी। अहमदाबाद में गुजरात सेक्शन के लिए जो वैकेंसी है वो है 1073 मतलब 1073 और बैकलॉग में ST/SC की 161 वैकेंसी पड़ी हुई है और ये PWD में आपकी 18 वैकेंसी, टोटल 168 वैकेंसी। अब अमरावती जो आंध्र प्रदेश है। अब देखिए गुजरात के लिए आपको गुजराती लैंग्वेज का आना जरूरी है। यहाँ पे अपना सर्कल को नोटिस नहीं करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टेट किस स्टेट के लिए। ठीक है, भोपाल, बेंगलोर, मध्य प्रदेश में इस बार मध्य प्रदेश में जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है ना, मध्य प्रदेश में 1800 के आसपास, 1317 एक है, 483 एक है, ये 1807 या 8 के आसपास की वैकेंसीज निकली हैं। MP में सबसे ज़्यादा। अब इधर दिल्ली NCR जिसको आप हरियाणा सेक्शन में बोलते हैं, हरियाणा में भी 306 वैकेंसी है। हिमाचल, जम्मू, UT इनकी तरफ आपकी, चंडीगढ़ में 32 वैकेंसी है, लद्दाख में भी आपकी 32 वैकेंसी है, पंजाब में आपकी 600 वैकेंसी के लगभग इस बार वैकेंसीज आई हैं। पंजाब में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे सेक्शनल चलें, इनमें और भी अगर देखें, पंजाब के अलावा यहाँ देखिए चेन्नई वाले सेक्शन में भी ठीक है आपकी वैकेंसीज, नंबर ऑफ हैदराबाद में भी ठीक है। जयपुर राजस्थान के सर्कल के अंदर है 445 वैकेंसी। कोटा और वेस्ट बंगाल की तरफ आपका है 1200 कुछ वैकेंसी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश 1866, यही है नंबर ऑफ वैकेंसी। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र में है 1100 वैकेंसी, गोवा में 20, दिल्ली में भी 343, उत्तराखंड में 316। इस तरह से ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिए गए हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करते हैं। आपके जो एग्ज़ाम का मोड है वो यही है। देखो प्री एग्जाम में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी आपका मीडियम है उस मीडियम में रहेंगे। 30 क्वेश्चन 20 मिनट और 35 क्वेश्चन 20 मिनट। देखो ईच टेस्ट हैज विद द सेपरेट टाइमिंग एज द मेंटेन। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग इज 1/4। तो गलत होने पे 1/4 काटा जाएगा। नो मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग टू प्रिस्क्राइब द इंडिविजुअल टेस्ट और एग्रीगेट स्कोर सिलेक्शन विल नॉट बी मेंटेन। अब आपको बड़ी अच्छी सी बात यहाँ लिख दी है कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे एक क्वेश्चन किया था कि सर क्या सेक्शनल कट ऑफ होगी, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी तरह की कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ इज हियर। ठीक है, तो ये चीज बहुत क्लियर है। अब फेज 2 की अगर मैं बात कर लूं, फेज 2 ऑफ दैट एग्जाम स्ट्रक्चर इज दैट जर्नल और आपका फेयर अवेयर फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 35 मिनट, बिल्कुल वही सेम। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 35,
क्वांट 50 क्वेश्चन 50, यहाँ पे क्वांट एप्टीट्यूड लिखा है, यहाँ पे डीआई नहीं है, ये ध्यान रखना। मेंस के अंदर क्वांट एप्टीट्यूड के अंदर सब है, केवल डीआई नहीं है। अगर पीओ वगैरह के आप मेंस में जाते हैं तो वो डीआई के 35 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ 50 क्वेश्चन है। रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन है और नंबर 60 के हैं, प्लस साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी, तो इस चीज के लिए भूलना नहीं है। और टेस्ट विल बी हैव सेपरेट टाइमिंग एज द मेंटेन अबव। डन है जी। यहाँ पे आपको मेन दो जो चेंजेस देखने को मिले हैं, यहाँ क्वांट एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं, 60 नंबर के नहीं है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन एक नंबर का। और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है जिसमें कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों है, पर नंबर है 60। ठीक है जी, तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली थी, बस एक चेंज के लिए। अब बारी आती है जी सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात जो मैं आज करने वाला हूं कि आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में एग्जाम का सेंटर क्या है। ये मैंने आपके सामने कट ऑफ रखे है जी, पोर्ट ब्लेयर में ये रहेगा, इस स्टेट में। इन स्टेट्स के एग्जाम के सेंटर क्या है, प्री और मींस का एग्जाम कहाँ कहाँ पे होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे सबको दिखाई दे रहा है कि भाई ये एग्जाम के सेंटर रह सकते हैं। इस सिटी का ये एग्जाम सेंटर है, इस सिटी का ये एग्जाम सेंटर है। नोटिफिकेशन में पॉइंट ये था। उससे अगली बात कि आंध्र प्रदेश के लिए हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, आंध्रा के लिए तमिलनाडु उर्दू आनी चाहिए, असम, हर स्टेट के लिए लैंग्वेज को दिया गया। आप जिस भी फॉर्म को देखो सब जगह लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी तो है ही है। उसके अलावा कोई तीसरी लैंग्वेज पे अगर बात कर रहा है तो कर रहा है। ठीक है जी, सब जगह के लिए देखिए यहाँ पर्टिकुलर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ही है। तो एक चीज तो यहाँ पे इस बार नहीं मिली है कि भी आपको पर्टिकुलर तीसरी लैंग्वेज जो सीखनी है वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, हिंदी और इंग्लिश से कर सकते हैं। तो मतलब पहली और इंपॉर्टेंट बात आ गई कि आप कहीं से भी फॉर्म डाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि हिंदी नहीं दी होती थी, उस स्टेट की जो लैंग्वेज है, जैसे गुजरात के लिए सिर्फ गुजराती को प्रेफर कर रहा हुआ था, इंग्लिश एंड गुजराती, तो वो थोड़ा सा था। बट इस बार उसने हिंदी इंग्लिश एंड गुजराती स्पेसिफाई किया है। इस बार काफी चीजों में चेंज आया, हम धीरे धीरे उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये था जी आपका एग्जाम का बेसिक सा पैटर्न जो आप सभी जानते हैं। अब बारी आती है नंबर ऑफ वैकेंसीज और चीजों को लेके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी इस बार ना नंबर ऑफ वैकेंसी है यूपी में है 18,114 के आसपास। फिर हैं आपके पास एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद अगर थोड़ा थोड़ा नीचे अपनी तरफ आ जाओ, आपको जरूरत का है हरियाणा, राजस्थान। ठीक है जी, और आपका वो एक जो पोर्शन अगर मैं बात करूं हमारे पास है इधर वाले सेक्शन में एक पोर्शन है अपने पास यहाँ पे छत्तीसगढ़, सॉरी बिहार और झारखंड। भाई इसके अंदर भी अगर आप मेरे बच्चों देखें ना, ये चीज आप भूलिएगा नहीं, बिहार ये सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, बिहार और झारखंड। बिहार के अंदर ना 11 मतलब 1111 पोस्ट। और अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहां पे आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है 676। हरियाणा के अंदर 306 के आसपास है, राजस्थान के भी लगभग इतनी की ही आसपास है, और उत्तराखंड में भी ठीक वैकेंसी है। पंजाब के अंदर भी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक दे रखे हैं। तो देखो बच्चों, अगर मुझसे कोई स्टेट प्रेफरेंस की बात करें तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा। पहली चीज, एक तो आप एग्जाम सेंटर देखिए कि क्या आप मींस के एग्जाम के लिए इतनी दूर उसके ट्रैवल कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको जॉब लेना ही लेना है तो मैंने आपको अपने हिसाब से टॉप 7 बता दिए कि यहां से शुरू हो जाए और इस पे काम कर लीजिए। ठीक है जी। अब बारी आती है कि जी ये तो हो गया कि ये क्या वैकेंसीज हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लास्ट ईयर 9,000 के अप्रोक्स वैकेंसी थी 2023 में। एक राजस्थान की अगर बात करूं तो पिछले साल 57.25 पे कट ऑफ गई थी। इस बार और इस 9,000 के अंदर राजस्थान की वैकेंसी 250, 270, 300 जो भी थी, आई डोंट नो। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी है हमारे पास 13,500 अप्रॉक्स। ठीक है, इस बार राजस्थान की वैकेंसी है 306। तो आपको क्या लगता है कट ऑफ ज्यादा जाएगी? भाई 57 नंबर लेके 100 में से किसी का प्री क्लियर हुआ था, तो इस बार ज्यादा नहीं तो भैया 52 लेके भी वो क्लियर हो जाएगा। और आप मेरी बात को विश्वास मानिएगा,
अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो याद कीजिए इसी की ही प्रीवियस ईयर की आप एक बार रील देखना, वीडियो देखना, वहां मैंने जैसे कट ऑफ क्राइटेरिया आपको बताए थे ना, एज इट इज वैसे ही आए थे। तो ये प्रिडिक्शन है, कोई हार्ड एंड फास्ट और फिक्स नहीं है, बट ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ गई। जब नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली आपका कट ऑफ लो आएगा। और देखो एक चीज बताऊं, सारे एक तरफ कूदेंगे तो भी दिक्कत है, और नॉर्मल बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बेसिकली कहना चाहूं, अगर आप भरना चाहें तो बिहार से भर सकते हैं, यूपी से भर सकते हैं, हरियाणा से भर सकते हैं, राजस्थान से भर सकते हैं, और पंजाब भी आप लोगों के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ तो शायद 600 के अप्रोक्सीमेट है। तो ये तो हो गई जी हमारी वैकेंसीज के बिहाफ पे कि ये नंबर ऑफ वैकेंसियां और हमारी ये इस टाइप से है। बट अब बारी आती है जो कट ऑफ के बिहाफ पे मैं डिसीजन आपको देने वाला हूं। तो लीजिए, लीजिए जी, अब मैं आपको पिछले 3 साल की कट ऑफ दिखा रहा हूं, और ये कट ऑफ ना जर्नल कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। देखो अब हम अपनी शुरुआत करें बिहार की। बिहार में पिछले साल, ये 2023 की है, अगर आपको वहां नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहां बता दूं, ये जर्नल के बेस पे है, ये 2023 है, 22 है और 21। बिहार की 2023 में जो कट ऑफ थी वो 51 थी, स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़, यहां भी नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक है, पिछली बार थी 62.5, देखो पहले 72.25 थी, और उससे पहले 68 कह रहा हूं 76.5 थी। इस बार इसकी भी वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो मतलब इसकी भी कट ऑफ लो आएगी। मैंने इस तरह से आपको ग्रेड आउट करके दे रहा हूं कि क्या हो सकता है। चलिए, तो बिहार, छत्तीसगढ़, अब चलते हैं आगे। अगर बात करूं हरियाणा, हरियाणा की पिछली बार 58 थी, इस बार वैकेंसी इतनी है तो मे बी ये स्टार आउट इसी से लेके 60 तक की कट ऑफ रहेगी। अगर आप भरते हैं इसके अलावा झारखंड, हाँ भाई यहाँ वैकेंसी बहुत अच्छी है, यहाँ 56 के आसपास ही रहेगी, ये भी न्यूट्रल रहेगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। एमपी, मध्य प्रदेश में भाई बहुत सारी वैकेंसी है इस बार, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो इनकी 67.25 थी ना, और पिछली देखो 74-73, इस बार भी ये डाउन जाएगी, ये कहीं 65 के आसपास आके रुकेगी, ठीक है जी। इसके अलावा पंजाब 68.25 थी, पर पिछली बार वैकेंसी कम थी, तो इस बार ये लो ही जाएगी। राजस्थान की बात करूं, पिछली बार 57.25 थी, तो ये मैक्स 55 तक आएगी, ये इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से देखिए कि आपकी तैयारी क्या है, आप किस बिहाफ पे चले। मैंने आपको ये सारी चीजें बताई कि क्या क्या हमारे पास है। अच्छा, अब आगे मेन बातें, जैसा कि स्क्रीन पे अगर आपने देखा होगा तो मैंने लिखा था, पहली चीज तो ना, एक तो ये पूछा हुआ है सिबिल स्कोर। मैं बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता, अगर किसी भी प्रकार का आपके ऊपर लोन है और उसकी किस्त वगैरह जो भी आप टाइम टू टाइम पे करें तो आपका सिबिल स्कोर नॉर्मल मिलेगा, दिक्कत नहीं है। और अगर किसी बच्चे का कोई ऐसा, क्योंकि ये किस लिए है, कई बच्चों का ना एजुकेशनल लोन होता है या फैमिलियर कोई लोन होता है, वो केस में है, बट आई थिंक सो आप में से कोई ऐसा नहीं होगा, तो सिबिल स्कोर का इशू नहीं आएगा। बेस्ट सिबिल स्कोर 680 to 700 माना जाता है, तो एक आइडियल स्कोर है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, दूसरी चीज मुझसे पूछा गया, सर एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन एज पर द टाइम है 1 अप्रैल 2024, उसने डेट मेंशन कर रखी है। तीसरी चीज ना, एक सर्टिफिकेशन की इस बार बहुत इंपॉर्टेंस दिखाई उसने कि SC ST या कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, या तो वो 2023 या 24 में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर पुराना है तो मेरे प्यारे बच्चों अभी घबराइए मत, अभी आप अपना फॉर्म डाल दीजिए जैसे डाल रहे हैं। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उससे पहले वो आपको अपडेट करवाना होगा, करंट करा के उसको ठीक करा के देना होगा। इसके अलावा बाकी सब चीजों पे मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो मेरी तरफ से अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो मैंने आपको बता दिया, MP, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार,
मेरे लिए टॉप 7 लिस्टेड हैं। अब इनके ऊपर आप सभी सोचिए कि आपको किस स्टेट से जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। अभी अगली क्लास में हम स्टैट को लेकर डिस्कस करेंगे और मैंने आपको एक चीज कही थी कि मैं एंड में बताऊंगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एसबीआई क्लर्क 2025, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक के डे टू डे प्रैक्टिस क्लास पे किया करेंगे। मैं एक दिन पहले ही अनाउंस किया करूंगा क्लास को और नेक्स्ट डे उस टॉपिक की हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। मैं इस सेशन में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को टाइमर के साथ सॉल्व करवाने के लिए प्रैक्टिस सेशन को लेके आऊंगा, जिसमें हम जस्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे और टाइमर होगा। इधर उधर की कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी। अब ये टाइमर होगा, क्या होगा, इस पे हम बात करेंगे अगली क्लास में। और इस बार की तैयारी करेंगे ऐसी कि अब की बार हर कट ऑफ पार। तो सोचना, समझना, ध्यान देना। मैंने अपने टॉप 7 आपके सामने रखे हैं, बाकी आपको जिस प्रकार से जैसा भी अच्छा लगता हो फॉर्म भरिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइड ऑफ एग्जाम पंडित, माई एंड माई टीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। और प्यारे बच्चों, आप भूलिएगा नहीं लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा।